दोस्तों, वो समय था साल 1905 का, जब आइंस्टीन दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे लॉस के बारे में बता चुके थे, जो कि साइंस की दुनिया में बहुत बड़ी जीत मानी जा रही थी और जिसकी मदद से साइंस दुनिया में दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ी थी। जिसके बाद लोग आइंस्टीन को अलग अलग नामों से बुलाने लगे थे, जिसमें से एक नाम था जीनियस। आइंस्टीन का दिमाग इतना तेज था कि जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बड़े से बड़े साइंटिस्टों को महीनों लग जाते थे, आइंस्टीन उन्हीं प्रॉब्लम्स को कुछ ही घंटों में सॉल्व करके रख देते थे। जिसके बाद लोग ये बात समझ चुके थे कि आइंस्टीन का दिमाग कोई आम दिमाग नहीं है, बल्कि ज़रूर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आइंस्टीन को दूसरे अन्य लोगों से अलग बना रही थीं। और कहीं ना कहीं आइंस्टीन को भी कुछ ऐसा ही लगता था। जिसके बाद उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि उनके मरने के बाद उनके दिमाग से या उनकी बॉडी से किसी भी तरीके की टेस्टिंग या छेड़खानी ना की जाए, बल्कि उनकी पूरी बॉडी को ले जाकर जला दिया जाए। लेकिन आइंस्टीन की जब एक हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, तो उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे जो किसी भी हाल में ये चीज़ चेक करना चाहते थे कि आखिरकार आइंस्टीन के दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जो आइंस्टीन को एक्सपर्ट और जीनियस बना रही थी। जिसके बाद वो डॉक्टर आइंस्टीन के मौत के बाद आइंस्टीन का दिमाग टेस्टिंग के लिए चुरा लेते हैं, और टेस्टिंग के बाद जो चीज़ सामने निकल के आई थी उसने हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसका दी थी। आखिरकार आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या मिला था जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। आज हम आपको इस वीडियो में आइंस्टीन के दिमाग से जुड़े वो सारे रहस्य और राज बताएंगे जिसकी वजह से आइंस्टीन को ये दुनिया जीनियस बुलाती है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और रहस्यमय होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम अगली कोई भी इंटरेस्टिंग और रहस्यमय वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, 18 अप्रैल 1955 यही वो दिन था जिस दिन आइंस्टीन अपने जीवन की आखिरी सांस लेते हैं। लेकिन आइंस्टीन अपने मौत से पहले जिस हॉस्पिटल में थे, वहाँ के डॉक्टर्स को ये साफ शब्दों में कह चुके थे कि उनके मरने के बाद उनके ब्रेन से या उनकी बॉडी से किसी भी तरीके की टेस्टिंग या छेड़खानी ना की जाए, बल्कि उनकी पूरी बॉडी को ले जाकर कहीं जला दिया जाए। जिसके बाद सारे डॉक्टर्स ये बात मान जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक डॉक्टर ऐसे भी थे जो हर हाल में ये चीज़ चेक करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि आखिरकार आइंस्टीन के दिमाग का वो सीक्रेट और वो राज क्या है जो आइंस्टीन को दिन पे दिन जीनियस बना रहा था। और उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर थॉमस हार्वे। डॉक्टर थॉमस हार्वे आइंस्टीन के मौत के बाद एक रात चोरी से जाकर आइंस्टीन का दिमाग चुरा लेते हैं, और जब उनकी इस हरकत का हॉस्पिटल वालों को पता चलता है तो डॉक्टर थॉमस हार्वे को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे उस ब्रेन को लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं, और वो उस ब्रेन के 240 छोटे छोटे टुकड़े कर दुनिया के बेस्ट ब्रेन स्पेशलिस्ट को टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, और उस ब्रेन की टेस्टिंग शुरू कर दी जाती है। अगले 28 सालों तक इस ब्रेन की टेस्टिंग होती है, और वो सारे डॉक्टर्स इस ब्रेन की एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं। जिसके बाद जो रिजल्ट निकलकर सामने आए थे उसने हर किसी को चौंका दिया था। दरअसल आइंस्टीन का दिमाग कोई नॉर्मल ब्रेन नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थी जो आइंस्टीन को एक्सपर्ट और जीनियस बनाने में मदद कर रही थी। सबसे पहले तो आइंस्टीन के दिमाग में जो कॉर्पस कैलोसम नाम का पार्ट था, वो पार्ट दूसरे लोगों के ब्रेन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। कॉर्पस कैलोसम नाम का ये पार्ट लिखते वक्त या किसी चीज़ को सॉल्व करते वक्त अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती को सुधारने में या उस गलती को हमारे माइंड तक पहुंचाने में सबसे पहले काम करता है। जब कभी हमारी बॉडी से कोई गलती हो जाती है, तो जो चीज़ हमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देती है उसे कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। और यही पार्ट आइंस्टीन के दिमाग में दूसरे लोगों के दिमाग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से आइंस्टीन की गलती करने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती थीं, और आइंस्टीन हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते थे। यही नहीं, आइंस्टीन के दिमाग में एक और चौंका देने वाली बात सामने निकल के आई थी। दरअसल आइंस्टीन के दिमाग में न्यूरॉन्स का फ्लो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बढ़िया था, जिसकी वजह से मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त या उनके आंसर्स ढूंढते वक्त, भले चाहे वो क्वेश्चन कितने भी टफ या फिर कितने भी हार्ड हो, आइंस्टीन बहुत ही जल्दी उनका आंसर्स ढूंढ लेते थे। दोस्तों, हमारी रिसर्च में हमें यह भी पता चला कि आइंस्टीन जब 12 साल के थे तो इनकी टीचर अपनी ज्योमेट्री बुक गलती से इनके पास भूल गई थी, और आइंस्टीन ने एक रात में ही उस ज्योमेट्री बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था, जो कि एक 12 साल के बच्चे के लिए असंभव काम था, वो भी बिना टीचर के हेल्प लिए। और जब ये बात इनकी टीचर को पता चली थी तो खुद वो भी हैरान रह गई थी। जहाँ ज़्यादातर नॉर्मल बच्चे साइंस और मैथ्स में वीक होते हैं, वहीं दूसरी तरफ आइंस्टीन हमेशा से साइंस और मैथ्स में टॉपर रहे थे, और बाकी सब्जेक्ट्स में इनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था।
दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि आइंस्टीन की हमारे भारत के रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग थी। तो दोस्तों, ये थे आइंस्टीन के ब्रेन से जुड़े वो सारे रहस्य और राज जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाया है। ये जानकारी और भी लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप आइंस्टीन के बारे में क्या सोचते हैं। इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हम अगली कोई भी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो लाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और नए इंटरेस्टिंग और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार और अपने देश का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।